See this figure here, letters on an ancient signboard. Wow. Advertisements, signboards, just wow. This civilization really amazes me every time. Okay, let's continue. This is a ceiling from Ropar. Ropar is again a site in Gujarat. Okay, ये seal देख सकते हैं कैसे एक ही piece of clay में इतनी सारी seals impress की गई है. 1, 2, 3, probably 4 or maybe part of the third one. Seals, script and weights. Seals and ceilings. Seals and ceilings were used to facilitate long-distance communication. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its seal intact, it meant that it had not been tampered with. The sealing was also conveyed the identity of the sender. दो चीज़ों के लिए सील्स का यूज़ होता था. एक बैग में अगर किसी को कुछ भेजना है तो सबसे पहले तो एक वेट उसमें लेते थे, वेट मटेरियल लेते थे, वेट क्ले लेते थे, एंड उस क्ले को उस बैग के ऊपर रख के उसके ऊपर इम्प्रेशंस फॉर्म करते थे. तो इससे दो चीज़ें होती थी. पहली बात तो हमें सेंडर की आइडेंटिटी पता चलती थी क्योंकि हर सेंडर की अपनी अलग सील होती है. ओके, एंड सेकेंडली उससे अगर सील निकाली नहीं गई है, खोली नहीं गई है, तो उससे पता चलता है कि यार इसके साथ सामान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई. इट हैज़ रीच्ड इंटैक्ट. एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and the title of the owner. देखिए यहाँ पर भी जैसे देख सकते हैं आप, ये एक एनिमल मोटिव है, कुछ साइंस हैं. तो दीज साइंस प्रॉबली इनका मतलब होता होगा कि ये नेम एंड टाइटल ऑफ ओनर कन्वे करने के लिए. Scholars have also suggested that the motive generally an animal conveyed a meaning to those who could not read. तो मतलब जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए एनिमल होता था, जो पढ़ पाते थे उनके लिए प्रॉबली साइन होता था. These are all speculations. We don't know if this is the concrete truth. Most inscriptions are short. The longest containing about 26 signs. जितनी भी inscriptions हमें हड़प्पन civilization से मिली है वो सारी की सारी छोटी है. Maximum inscriptions मतलब maximum signs जो एक inscription में मिले हैं वो है 26 signs. Although the script remains undeciphered to date, it was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or consonant. It has just too many signs. ये तो पता चल गया है, भले ही हम अब सील अभी तक स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं होती थी. मतलब हर साउंड के लिए वावल या कॉन्सोनेंट के लिए एक अल्फ़ाबेट नहीं होता था, बिकॉज इट हैज़ मैनी साइंस, अप्रॉक्सीमेटली 375 to 400. तो इतने के लिए मतलब तो ये हम गेस कर रहे कि इट वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल. इट वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल, बहुत ज़्यादा साइंस हैं. It is apparent that the script was written from right to left. देखिए अभी जो हम लिखते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, that is written from left to right. लेकिन हड़प्पन जो लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट है, that it was written from right to left. ऐसा हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज राइट से स्टार्ट होते होते लेफ्ट में थोड़ी सी क्रैम्पिंग मिलती है. ऐसा होता है ना हमारे साथ भी कि हम लिखते लिखते वर्ड कहीं हम फिट करना होता है एक ही सेंटेंस लाइन में, तो हम ऊपर ही थोड़ा सा क्रैम्प करके छोटा मोटा करके वो वर्ड को फिट कर देते हैं. तो ऐसे राइट में तो जो कुछ लिखा हुआ है दैट इज प्रॉपर एंड स्पेशियस. लेफ्ट में आ जाते कहीं ना कहीं हमें क्रैम्पिंग दिखती है. उससे हम लोगों ने गेस कराई कि इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एंड एज इफ द एनग्रेवर बिगैन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ स्पेस. कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड. सील्स के ऊपर, कॉपर टूल्स के ऊपर, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स एंड इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड. इतनी जगहों पर हमें राइटिंग मिली है. Remember there may have been writing on perishable materials too. हो सकता था पेपर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें, क्लॉथ, इनके ऊपर भी राइटिंग हो सकती होगी. सो दिस मे इंडिकेट दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड. बहुत लोग पढ़े लिखे थे बट वी डोंट नो. ओके, weights. Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called shirt. Seals were made from a stone called steatite. This were made from a stone called shirt and generally cubical. Cubes के फॉर्म में होते थे with no markings. Cubical होते थे, इनमें कोई markings नहीं होती थी. The lower denominations of weights were binary 1, 2, 4, 8, 6 lower denominations which went up to 12,800, while the higher denomination followed the decimal system. Okay, the smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. Metal scale pans have also been found. जो तराजू वगैरह वो भी मिले हैं मेटल के. Ancient authority.
There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. हमने planning देखी, structure देखा, इतने important decisions देखे. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks. Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. जम्मू से लेकर गुजरात तक हर जगह, खाली एक जगह वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ जहाँ प्रोड्यूस हो रहे वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो के प्रोड्यूस हो रहे हैं. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. तो हमें settlement में planning दिखती है, uniformity of bricks, uniformity in the artifacts, seals, pottery वगैरह. And for the labor was mobilized for making brick and for construction of massive walls and platforms. तो who organized these activities? मतलब हमें यहाँ पर एविडेंस दिखते हैं कि यार मेजर डिसीजंस लिए जा रहे थे, बड़े बड़े लेवल पे काम किया जा रहा था, तो मेजर डिसीजंस लिए जा रहे. तो कौन लेता था इन डिसीजंस को? क्या कोई अथॉरिटी थी, कोई किंग था, कोई लीडर था, कोई चीफ था, या सभी लोग मिल के लेते थे? ये आप फिगर देख सकते हैं, अ प्रीस्ट किंग. इट वॉज अनदर टेराकोटा फिगर. ओके, was it terracotta or stone? I don't really remember, but yeah. Palaces and kings. If we look for a center of power or for depictions of power in people, archaeological records provide no immediate answer. क्योंकि अभी तक of course हम लोग literary evidence को decipher नहीं कर पाए हैं due to the script, and archaeology से हमें अभी तक authority या power के कोई signs नहीं देखने को मिलते हैं. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but there were no specular finds. तो हमें एक बहुत बड़ी सी building मिली, तो we have guessed that it may be a palace, but अभी तक we are not sure. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. This is a stone statue जिसको अभी तक priest king बोलते हैं, because similar were found in Mesopotamia, but we don't know yet. The ritual practices of Harappan civilization were not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. जैसे कि Mesopotamia में जो priest होते थे, they had some sort of power. तो we don't know इन सब चीज़ों के बारे में yet. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. So there are many theories. कुछ बोलते थे कि everybody enjoyed equal status, there were no rulers. Others feel there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappan another, and so forth. कुछ बोलते हैं कि यार पूरे सिविलाइजेशन में कोई एक रूलर नहीं था, हरप्पा में अलग था, मोहनजोदारो अलग था, ऐसे लोथल अलग था, तो हर जगह जगह का रूलर अलग था. कुछ आर्ग्यू करते हैं दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, पूरी सिविलाइजेशन एक थी क्योंकि हर जगह आर्टिफैक्ट सिमिलर थे एंड प्लान सेटलमेंट एक जैसा था, ब्रिक्स की साइज रेशियो एक जैसी थी, एंड उसका मतलब कौन सी जगह का कहाँ इस्टेब्लिशमेंट होगा, चान्मुदारो कहाँ पर, एंड नागेश्वर बालाकोट शेल मेकिंग सेंटर्स. तो कुछ लोग मानते कि एक पूरा सिंगल स्टेट था जिसका एक सिंगल रूलर था. एंड अभी तक ये लास्ट थ्योरी जो है यही सबसे ज़्यादा प्लॉसिबल लगी है, एज इट इज़ अनलाइकली. इतना मतलब मुश्किल है कि इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ एक साथ मिल के, क्योंकि सब इक्वल स्टेटस इन्जॉय करिए, तो सब मिलकर ही इतने बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रही और इतनी फाइनली. सो इट सीम्स रादर अनलाइकली. तो अभी तक यही थ्योरी है कि पूरे सिंगल एक स्टेट था, उसका सिंगल रूलर था. द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. There is evidence that by 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and Western Uttar Pradesh. तो चोलिस्तान जो भी है पाकिस्तान में, उन साइट से अबैंडन करके गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी न्यू साइट्स में सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है. In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifacts of the civilization. Weights, seals, special beads, writing, long distance trade and craft specialization also disappeared. तो 1900 BC के बाद वो साइट्स जो कि मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन में ऑक्यूपाई थी, बाद में जो लेट हरप्पन कल्चर में जो साइट्स ऑक्यूपाई किए थे, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि उन साइट्स पे जो कि हरप्पन सील्स, वेट्स जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर थी हरप्पा की, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. राइटिंग हमें डिमिनिश होती हुई दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेस हमें गायब होते हुए दिखता है. क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो कि जैसे चान्मुदारो, नागेश्वर, बालाकोट में हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें हमें लेटर हरप्पन कल्चर्स में
गायब होती हुई दिख रही है, डिसअपियर होती हुई दिख रही है. इन जनरल फार फ्यूअर मटीरियल्स वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स. जितने बड़े लेवल स्केल पर काम होता था वो नहीं होता था, अब हो रहा है लेटर पार्ट्स में. And house construction techniques deteriorated and large public structures were no longer produced. Great path, warehouse जैसे कुछ structures नहीं देखने को मिलते later अपन sites में. Overall artifacts and settlements indicate a rural way of life. जो पहले एक urban way of life में indicate कर रहा था planning, development वगैरह, अब जो है वो एक rural way of life, कम चीज़ें, कम मटीरियल्स का यूज़ हो रहा है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो वो इस तरीके से उस तरफ इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है. And this is what is called as late Harappan or successor cultures. What about these changes? What brought these changes? We don't know. There are several explanations that climate change हो गया, deforestation हो गया, excessive floods आ गया, shifting हो गई, rivers dry up हो गई, इस वजह से ओवर यूज़ ऑफ लैंड हो गया, तो इस वजह से लोग जो है वो अपनी साइट्स को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और इस वजह से ये चेंज आया उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी पूरी सिविलाइजेशन में. ये हो सकता है कि कुछ कॉजेज़ रहे हो, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ सेटलमेंट्स के कॉजेज़ रहे हो, बट इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का ख़त्म हो जाना इन कॉजेज़ की वजह से, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इट डजंट रियली डाइजेस्ट. एंड इट अपीयर्स दैट एक बहुत बड़ा कोई यूनिफाइंग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था जिस वजह से पूरा के पूरा सिविलाइजेशन हैड कम टू एन एंड. व्हाट वाज दैट फोर्स, व्हाट वाज दैट एलिमेंट, वी डोंट नो. एंड ये एविडेंस है क्योंकि हमें सील्स गायब हो गए, स्क्रिप्ट्स गायब हो गई, मतलब अभी तक जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में चीज़ें हम देखते थे जिसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स, वो एकदम से गायब हो गए. सो व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, वी डोंट नो येट. द शिफ्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू द यूज़ ऑफ लोकल वेट्स एंड द डिक्लाइन एंड अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज़. पहले पूरे सिविलाइजेशन में एक जैसा वेट सिस्टम था, अब वो चेंज हो गया, हर जगह का अपना अलग वेट सिस्टम डेवलप हो गया. द सबकॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम for new cities to develop into a completely different region. हम अब इसके बाद बात करेंगे the Mauryans, अशोका, चंद्रगुप्ता वगैरह. तो for a millennium, but that means for about 1000 years wait करना पड़ा है, and इसके बाद फिर से हमें एक दूसरी and totally different हमें यहाँ पर एक culture and civilization देखने को मिलता है. Evidence of an invasion. Okay, यहाँ पर ये मैप डिस्कस कर लेते हैं. ये देखिए, These are the areas of late हड़प्पन कल्चर. तो आप कंपेयर करना अर्ली हड़प्पन कल्चर के मैप को, देन मैच्योर हड़प्पन कल्चर के मैप को, एंड देन लेट हड़प्पन. देखिए लेट हड़प्पन में साइट्स कम हो गई है, बहुत ज़्यादा आसपास में कुचड़ पुचड़ हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रैम्पिंग ऑफ साइट्स हो रही है. देखिए एक ही जगह पर कितनी सारी साइट्स हैं एंड बाकी जगह पर बिल्कुल साइट्स देखने को नहीं मिल रही है. तो मैच्योर हड़प्पन तक की थोड़ी सी स्कैटर हो गई थी, अर्ली में भी थोड़ी सी क्रैम्पिंग थी, और लेट में तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प अप हमें देखने को मिल रहा है साइट्स का. राइट. एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन. डेड मैन लेन इज अ नैरो एली वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet in width at the point where the lane turns westward. Part of a skull and the bones of the thorax and upper arm of an adult were discovered. एक डेड मैन लेन है, एक एली छोटी सी गली है जिसको डेड मैन लेन बोलते हैं. वो 3 से 6 फीट चौड़ी होगी, एंड एक जगह है जहाँ पर ये वेस्टवर्ड मतलब लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मुड़ती है. यहाँ पर हमें स्कल एंड बोन्स के पार्ट मिलते हैं, थोरैक्स के, अपर आर्म के, एडल्ट के पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं बोन्स के. सारी फ्राइबल मतलब बहुत ही पिटिएबल और बहुत ही फ्रिजाइल कंडीशन में, एट अ डेप्थ ऑफ 4 feet 2 inches, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है. द बॉडी ले ऑन इट्स बैक डायगनली अक्रॉस द लेन 15 inches टू द वेस्ट वर अ फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ अ टाइनी स्कल. कोई छोटे बच्चे या छोटे किसी के हमें टाइनी स्कल के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, एंड इन सब की वजह से इस लेन का नाम पड़ा है डेड मैन लेन. मतलब ऐसे लाशें, हड्डियाँ वगैरह ये सब हमें देखने को मिली है वहाँ पे. ये है फ्रॉम जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931. जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में जो प्रोड्यूस किया है पीस, उससे ही हमें एक सब मिलता है. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि कैसे हमें जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और कैसे वो इंटरप्रिटेशंस चेंज होती है. तो ये उस चीज़ का एविडेंस है. एक ही एविडेंस है लेकिन अलग अलग लोग उसको कैसे अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं. एक ये डेड मैन लेन, दिस वाज जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो एंड वो. नेक्स्ट अब हम देखेंगे 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925. 16 skeletons with same ornaments. Okay.
Much later 1947 में R.E.M. Wheeler, the then Director General of the ASI Archaeological Survey of India, tried to correlate this archaeological evidence with that of the Rig Veda, the earliest known text in the subcontinent. He wrote, मतलब R.E.M. Wheeler 1947 में लिखते हैं, the Rig Veda mentions पर meaning rampart, फोर्टर स्ट्रॉन्ग मतलब पुर मतलब एक कहीं ना कहीं छोटा सा मतलब फोर्टिफाइड महल जैसा स्ट्रक्चर, फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर. इंद्रा द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरमदरा, दैट इज फोर्ट डिस्ट्रॉयर. मतलब इंद्रा को कहा गया है कि इन्होंने पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है. वेयर आर और वर दी सिटिजल्स? इट हैज़ इन द पास्ट बीन सपोज्ड दैट दे वर मिथिकल. द रीसेंट एक्सकवेशन एट हरप्पा मे बी थॉट टू हैव चेंज द पिक्चर. मतलब अभी तक R.E.M. व्हीलर और इनको लगता था कि यार ये जो भी ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ये सिटिडल्स, ये फोर्ट्स, ये फोर्टिफिकेशंस, ये सब मिथिकल है, रियल ट्रू नहीं है. लेकिन अब जो एक्सकवेशंस हुए उससे नई चीज़ पता चली कि दे वर ट्रू, दे वर नॉट मिथिकल. तो ये क्या है, क्या हो गया कि जिस वजह से ये इतना अच्छा एक सेटल सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया. क्या ये क्लाइमेटिक था, इकोनॉमिक था, मतलब सब ट्रेड वगैरह, पॉलिटिकल था, किसी किंग वगैरह से कुछ रिलेटेड था, पॉलिटिकल डिटरेशन था. क्या हुआ कि रूल वीकन हो गया, सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया. बट इट्स अल्टीमेट एक्सटेंशन इज़ मोर लाइकली टू हैव बीन कम्प्लीटेड बाय डेलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. मतलब ऐसा लगता है कि यार ये कोई क्लाइमेट या उसकी वजह से नहीं हुआ, डेलिबरेटली किसी ने जानबूझ के अटैक करके या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ है. It may be no mere chance that at a late period of Mohenjo-daro, men, women and children appear to have been massacred there, and on circumstantial evidence in the strands accused. तो R.E.M. Wheeler ये बोलते हैं कि यार ऐसा लगता है कि ये इंदिरा ही है, क्योंकि उनको फोर्ट डिस्ट्रॉयर बोला गया है, तो शायद इसी रीज़न की वजह से कि इन्होंने पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया. ये R.E.M. Wheeler हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया 1947. ये हमने ऊपर पढ़ा. मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931, जॉन मार्शल. ये सेकंड पढ़ रहे हैं हम R.E.M. Wheeler हड़प्पा 1946. अब थर्ड पढ़ेंगे हम G.F. टेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से. In the 1960s, the evidence of a massacre in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist named George Tales. He demonstrated that the skeletons found at the sites did not belong to the same period. अब इनकी अलग ही थ्योरी है. ये क्या बोलते हैं? Whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter, the bulk of the bones were found in context suggesting burials of the sloppiest and most irreverent nature. There is no destruction level covering the latest period of the city, and no sign of extensive burning, no bodies of warriors clad in armor and surrounded by the weapons of war. The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of a final defense. From G.F. Tales, The Mythical Massacre at Mohenjo-daro Expedition 1964. तो हम देख सकते हैं कि कितनी केयरफुली री एग्जामिन करने पर एक ही साइड को डेटा चेंज हो रहा है, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है और अलग अलग स्पेकुलेशंस है. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मैप्स 1, 2 and 4? आप देख सकते हैं 1 map is of mature Harappan, 2 is of early Harappan and 4 is of late Harappan. So you can easily table out the differences and the similarities between the 4 maps.